एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानेंगे कि किसी भी इंसान को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। सो इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी देयर आर 4 एरियाज़ जिस बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की फंक्शनिंग एक नॉर्मल तरीके से हो रही है कि एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 टर्म्स क्या हैं एंड उनके मीनिंग्स क्या होते हैं एंड उनको कैसे अप्लाई करते हैं। उन चारों टर्म्स के बारे में जानने से पहले एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जिस बेसिस पे भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो रही है या फिर हमें कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और हमको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। सो अगर आप आपके सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल एरियाज़ में अगर आप लोग एक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं देन यू आर अ नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी। एंड इफ़ आपको इसमें से किसी भी एक एरिया में अगर इश्यूज़ हो रहे हैं और आप लंबे टाइम तक उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड आपको उसके लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं 4 एरियाज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि 4D के बेसिस पे हम पता लगाते हैं। तो आइए जानते हैं 4Ds क्या होते हैं। सो द फर्स्ट D इज़ डेविएंस, सेकेंड D इज़ डिस्ट्रेस, थर्ड D इज़ डिसफंक्शन एंड द लास्ट D स्टैंड फॉर danger. Let's know about the meaning of these 4 terms. So the first term is deviance, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल जो बेसिक सोशल नॉर्म्स सारे लोग फॉलो करते हैं वो इंडिविजुअल उन सारे लॉज को कितना फॉलो कर पा रहा है। Then second is distress. Distress is related to negative feelings. नाउ दी थर्ड इज़ डिसफंक्शन। उसमें हमें ये पता लगाना होता है कि वो इंडिविजुअल अपने डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसको किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड दी 4D इज़ डेंजर, जिसमें हमें ये देखना होता है कि सामने वाले इंडिविजुअल का बिहेवियर कितना वायलेंट और हार्मफुल है उसके खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो उसके आसपास अवेलेबल है। ये इन चारों डीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आप मुझे बताइएगा कि उसमें डेविएंस क्या होगा, डिस्ट्रेस क्या होगा, डिसफंक्शन क्या होगा और डेंजर बिहेवियर क्या होगा। सो द एग्ज़ाम्पल स्टार्ट्स लाइक अगर कोई इंडिविजुअल है वो एक लंबे टाइम तक लाइक 2-3 वीक्स से या फिर मंथ 2-3 मंथ तक अगर वो एक रूम में अकेले बैठा रहता है और ना ही वो कोई जॉब पे जा रहा है, ना ही वो कोई कोचिंग अटेंड कर रहा है, ना ही वो घर के कोई काम कर रहा है एंड वो लंबे टाइम तक बस एक डार्क रूम के अंदर बैठा रहता है। एंड सेकेंडली वो सैड है एंड उसका डिप्रेसिव मूड है एंड वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता एंड उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं। उसने काफ़ी बार कोशिश करी है सुसाइड करने की। तो चलिए इस एग्ज़ाम्पल में हम इन चारों डी को फाइंड करते हैं कि इसमें से डेविएंस क्या होगा, डिस्ट्रेस क्या होगा, डिसफंक्शन क्या होगा एंड डेंजर क्या होगा। जैसे कि अभी हमने जाना कि 4D में फर्स्ट जो डी होता है वो डेविएंस होता है, जो हमें ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल जो बेसिक सोशल नॉर्म्स होते हैं वो कितने फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग वो जो इंडिविजुअल है वो बहुत टाइम से किसी ड्यूटी पे नहीं गया, ना ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे जो डेविएंस का मतलब होगा वो यही होगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि डिस्ट्रेस क्या है। डिस्ट्रेस इज़ लिंक्ड विथ नेगेटिव फीलिंग्स। तो यहाँ पे मैंने केस में बताया कि जो वो इंडिविजुअल है वो बहुत टाइम से सैड है, अकेले बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो जो सैडनेस और जो डिप्रेसिव मूड है वो यहाँ पे डिस्ट्रेस होगा। नाउ द थर्ड इज़ डिसफंक्शन। इस केस में डिसफंक्शनिंग क्या होगी? जैसे कि अभी हमने जाना था कि डिसफंक्शनिंग का मतलब होता है जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कोई इंडिविजुअल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इन दिस केस वो इंडिविजुअल कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जिस तरीके से हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना ही कोई ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। सो दिस इज़ द डिसफंक्शन ऑफ हिज लाइफ। नाउ द फोर्थ इज़ डेंजर।
जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि वो इंडिविजुअल वॉयलेंट कितना है और कितना ज़्यादा हार्मफुल बिहेवियर है उसका खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि उसने काफ़ी बार सुसाइड की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो डेंजर का बिहेवियर होगा वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ होगा। सो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल का बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सो जो आज हमने केस डिस्कस किया, दैट केस इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये 4 Ds जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये सब चीज़ें हम सब लोगों को पता होंगी तो हमारे लिए इजी होगा ये वेरीफाई करना कि हमारे आसपास या फिर हमारे क्लोज वन में जो भी लोग हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर उनमें से ये सब कुछ भी सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं या फिर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज़ कर पाते हैं, तो जितनी जल्दी हम इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे उतनी जल्दी हम प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे और उतनी जल्दी ही हमको पता चल पाएगा कि कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलेगा और वो जल्दी ठीक हो सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई ऑल्सो होप कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हम मेंटल अवेयरनेस को लोगों तक स्प्रेड कर सकें और लोगों को बता सकें कि जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ हमारी ख़राब हो सकती है, उसमें हमारे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेम उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और हमको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव। Along with this, I also hope कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और क्लोज वन में शेयर करेंगे, जिससे हम लोगों तक इन सब चीज़ों की अवेयरनेस पहुंचा सकें और जो एक मेंटल स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में अभी भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता ही रहता है, हम उस चीज़ को ब्रेक कर सकें एंड हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर सकें कि जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ हमारी अफेक्ट हो सकती है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम उसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं बिना किसी शर्म के, उस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है एंड उसका ट्रीटमेंट लेना या फिर डॉक्टर के पास या फिर प्रोफेशनल से हेल्प लेना इज़ नॉर्मल एंड हम उस चीज़ का स्टिग्मा, उस चीज़ का इशू नहीं बनाएंगे एंड अपने आसपास के लोगों की हेल्प करेंगे। Lastly, do subscribe to my channel and keep sharing it, keep supporting. Thank you.